दोनों को जरा ही परवाह नहीं है ना कि तुम्हारा बाप घर पे तुम लोगों का इंतजार कर रहा है और तुम लोग बाहर मर्जी कर रहे हो इतनी रात में। नहीं डैड, जीनू दिक्कत पता नहीं, बट मुझे तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी जिस वजह से मुझे रुकना पड़ गया था और मैं कॉल करना ही भूल गया घर पे। अच्छा बेटा, अब तुम अपने बाप को चूतिया बना रहे हो। हमने तुम्हें कॉल करने से पहले तुम्हारे हॉस्पिटल में ही कॉल किया था और वहाँ से पता चला कि तुम तो आज हॉस्पिटल गए ही नहीं थे। आपको ये बात जरूर जंकुक ने बताई होगी ना। अरे आप भी किसकी बातों में आ गए? आपको अपने बेटे पे यकीन होना चाहिए, ना कि दूसरे के बेटे पर। बेटा, जैसे तुम हमें अभी पागल बना रहे हो ना, इससे भी कहीं ज्यादा पागल हमने अपने जमाने में अपने बाप को बनाकर छोड़ दिया है। और अब बेटा तुम, मेरी प्रिंसेस, तुम कौन सी अब अपने बचाव में सिफारिश देना चाहोगी? डैड, मैं जो बोलूंगी वो बिल्कुल सच है। वो जो आपके कुछ लापरवाह स्टाफ है ना, उन्होंने मेन डोर ही बंद कर दिया था, जिस वजह से मैं उसी ऑफिस में अटकी रह गई थी। झूठी कहेगी। बिल्ले, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और डैड, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप उस रामू आराम से पूछ लीजिएगा जिसके भरोसे आप पूरा ऑफिस छोड़कर जाते हैं अपना। क्यों भाई, हम उनसे क्यों पूछे? हम क्या आपसे पूछेंगे? अभी आप यहाँ पर हो और मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रही हो। मैं तेरा सर फोड़ दूंगी बिल्ले के बच्चे, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। चुप हो जाओ तुम दोनों। जिन्हों तुम एक काम करो, तुम एक चाकू लो और यूंगी तुम छुरी लो और हमारी छाती पे चढ़ जाओ तो लड़ाई करो। तुम दोनों मेरी सबसे कमीनी औलाद हो। जाओ, जाकर सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे कल जल्दी उठकर ऑफिस भी जाना है। डैड, आप हमें कमीना तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हमारे अलावा 2-3 औलाद आपकी और भी है। I am just kidding, Dad. Don't be serious and mad. I am your little princess, right? हाँ बेटा, तुम दोनों की दी हुई छुरियां भी हम आराम से बिछाते पर खा लेंगे। तो ये सीरियस और मैड क्या हमारे लिए बीमारी है? अच्छा, तुम दोनों जाओ और जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है अब। तुझे क्या लगता है डैड सीरियस हो गए होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या आप यहाँ पर कुछ भूल गए हैं या फिर आपको कुछ चाहिए? हाँ, मैं कुछ भूल ही गया था। वो एक्चुअली क्या था ना कि इससे पहले कि डायमंड अपनी बात पूरी कर पाता, जिमिन किचन में आ जाती है। तो ये क्या कर रही हो तुम? बर्तन धो रही हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। इसे ऐसे ही छोड़ दो, आकर मैं धो दूंगी सब। हाँ जिमिन, चलो चलते हैं। बट रुको, डायमंड अंकल कुछ भूल गए थे यहाँ पे, उन्हें कुछ चाहिए था। हाँ बोलिए अंकल, आपको क्या चाहिए था? नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी। तुम दोनों जाओ, बहुत लेट हो जाओगे। चलो तो हम चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ जरूरी चीज चाहिए होगा। देखो वो तो चले भी गए, अब हम दोनों भी चलते हैं। अरे वाह युंगी, तुम बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। कैसी हो तुम? अरे आर्यन भाई, सुबह सुबह नहीं उम्मीद थी आप मिल जाओगे। मैं तो बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम बताओ, तुम इस रास्ते से कहाँ जा रही हो? मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था, फिर सोचा कि जंकुक के घर जाकर उससे भी अपने साथ ही लेकर चलूंगा। अच्छा, तुम मेरे घर पे ही जा रहे थे, बट तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। वो अभी उठा नहीं है, तुम जाकर उसे उठा सकते हो। इसीलिए तो चाह रहा हूँ, इतनी अच्छी तरीके से उठाऊंगा कि साला वो भूल नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है आर्यन भाई, कभी और बात करते हैं फुर्सत में। अभी मैं जाकर उसे उठाता हूँ, फिर हम लोग जाए हॉस्पिटल। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कभी हम फुर्सत में बात करेंगे अच्छे से। चलो बाय, मैं जाता हूँ। ठीक है। योगी, तुम्हें तो कभी टाइम भी नहीं मिलता कि हमारे घर आकर घूम जाओ। आंटी मैं क्या करूँ, मेरे पास काम ही इतना रहता है। बट डोंट वरी, मैं कभी न कभी टाइम निकाल के जरूर आऊंगा। अच्छा, आप तुम आए हो तो मैं तुम्हें बिना ब्रेकफास्ट के जाने नहीं दूंगी।
थैंक यू सो मच आंटी, बट कभी और जरूर। अभी आप मुझे इतना बताइए कि जंकुक कहाँ पर है, मुझे उसे अपने साथ लेके जाना है, नहीं तो हम दोनों लेट हो जाएंगे। जंकुक अपने रूम में है, अगर तुमसे वो उठे तो तुम जाकर उसे उठा दो, क्योंकि मुझसे तो नहीं उठता। थैंक यू आंटी, अब मैं जाता हूँ उसे उठाने के लिए। आप देखिएगा, मैं उसे 2 मिनट में उठा कर ले आऊंगा। साला इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि कोई भी मेरी तरह इसके रूम में आ सकता है और इसकी बैंड बजा के जा सकता है। अभी रुक, तुझे बताता हूँ, अभी तेरी सारी रातों की नींद उड़ाता हूँ। अबे तू जाग गया, मुझे लगा तू बेहोश हो गया है। तो ये क्या कर रहा है? तू मेरी इज्जत लूटने आया है? मुझे सोता हुआ देखकर तू मेरी इज्जत पे लाल टपकाने लगा। चल बे, तेरी इज्जत मैं लूटूंगा। इज्जत तो उन्हीं लोगों की लूटी जाती है जिनकी होती है। तेरी कोई इज्जत है मेरे सामने? ए ठाकुर, बहुत इज्जत है हमारी, वो तुमने बिगाड़ रखी है, वो चीज अलग है। अरे यार, जब दोस्त एक दूसरे की इज्जत करने लगेंगे तो फिर बेइज्जत कौन करेगा? बात तो सही है। तू उठ रहा है या तुझे घसीट कर यहाँ से लेके जाऊँ बाहर? क्योंकि मुझे तुझे घसीट कर यहाँ से ले जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं तो नहीं उठूंगा, अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तेरे अंदर हिम्मत है तो घसीट कर दिखा मुझे। बेटे, तो तू बाहुबली युंगी से पंगा लेगा? मैं युंगी क्या कर रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था तेरे साथ। छोड़ मुझे, कहाँ लेके जा रहा है तू? साले, कल का बदला तो मैं तेरे से लेकर रहूंगा। तूने मेरे डैड को क्या बोला था कि युंगी हॉस्पिटल में नहीं है? यही तो तेरी दोस्ती। अरे बोल देता कि है वो यहाँ पर, झूठ ही बोल देता। हाँ, तो मैं भूल गया था कि तू जीवन के साथ गया था, नहीं तो मैं तुझे बचा लेता। और अब मुझे छोड़, हम डेट की बात क्लियर करते हैं ना? ओके फाइन, छोड़ता हूँ तेरे को। वैसे भी अब बात करने का कोई समय भी नहीं है, हम लोग हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, जा मेरे रूम में बैठ जा। मैं अभी थोड़ी देर में रेडी होकर आता हूँ, और मेरे बैग से हिलना मत। वैसे दी, कल रात को तुम कहाँ पर थी? मतलब आपने मुझे और मॉम को कुछ भी नहीं बताया और इतनी रात में घर आई थी। हाँ, मैं तुझे बताती हूँ ना मैं कहाँ थी। वो एक दिन ना जंकुक आया था मेरे पास बोलने के लिए कि शुगा ने मुझे डेट पे बुलाया था। वेट वेट, लेट मी रिमेम्बर हिम। शुगा, शुगा, कहीं वो डॉक्टर शुगा तो नहीं? हाँ, सही कहा तुमने, वही डॉक्टर शुगा। एंड एक मिनट दी, तुम उसके संग जाने के लिए रेडी कैसे हो गई एकदम से? मेरा मतलब पर्सनली बोलो तो हाँ, मुझे शुगा अच्छा लगता है। आई मीन हाँ, मैं जानती हूँ कि वो स्ट्रेंजर है। तुम भी तो जानती हो ना कि वो कितना अच्छा है। ओह माय गॉड, वाओ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी दी। मुझे तो शुरू से ही बहुत ज्यादा अच्छा इंसान लगता है। तुम्हें पता है दी, जब तुम मुझसे कॉल पर बात करती थी ना, तो मैं हमेशा सोचती थी कि काश कि तुम दोनों रिलेशनशिप में चले जाओ एक दिन। और मुझे पता है क्या लगता है अब, कि मेरी ये सोची हुई बात बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ओह शट अप, मैंने जस्ट बोला है कि वो मुझे पसंद है, बट मैं अभी कोई रिलेशनशिप का नहीं सोच रही हूँ। दी, आपकी एक खामी बताऊँ मैं, आप ना शुरू से ही अच्छे कामों में पीछे रही हो। जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप में चली जाओ उसके साथ, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा, फिर तुम देखते रहना। मिस्टर जी होप, ये वाला प्रोडक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा सेल करेगी, आप क्या बोलते हैं? हाँ, तुम बोलते हो तो सही होगा, बट लेट मी चेक, एक बार हमें चेक करने दो। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, दोनों कंपनियों को बहुत अच्छा फायदा होगा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शर्मा, आज से हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, और आज से आपको कोई बिजनेस से लेके या फिर मेरी कंपनी से लेके कोई बात करनी हो तो आप मिस्टर आरएम से कर सकते हैं, बिकॉज मेरे बात सेकंड नंबर पर मिस्टर आरएम है, जो कि आपको हमारी कंपनी के बारे में अच्छे से बता सकता है। जी मिस्टर जी होप, तो ये डील रही, और अभी के लिए हम चलते हैं।
मिस्टर आरएम, हमें आपसे कल के लिए माफी मांगनी है। हमारे स्टाफ से बहुत बड़ी गलती होगी। बिना ये जांच किए कि अंदर कोई है या नहीं, उन्होंने गेट लॉक कर दिया। मिस्टर जेहोब, देखिए इतनी छोटी सी गलती के लिए मुझसे माफी मत मांगिए, जो कि आपने की भी नहीं थी। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड वो स्टाफ्स, अब उनको भी क्या बोले, रात गई बात गई, आपने ये तो सुना ही होगा। खाली घर बैठने से अच्छा बाहर जाके कुछ शॉपिंग ही कर रहा हूँ। बैठे बैठे मैं तो बोर हो गई। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर पहुंची हूँ मैं यहाँ पर। अरे वाह जिन, तुम यहाँ पर कैसी हो तुम?